हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 14 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 6 प्रश्न दिए गए। इन 6 प्रश्नों की आपको सिंपल तरीके से प्रायिकता आपको पूछी गई है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। इस प्रश्न को मैं आपको यहाँ पे ताश की गड्डी के माध्यम से समझा दूंगा कि प्रश्न को किस प्रकार से आपको परीक्षा में सोल्व करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको प्रश्न समझाने वाला हूं। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको सबसे पहले पत्तों का नाम पता होना चाहिए कि किस पत्ते को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये पत्ता दिख रहा है, इस पत्ते को आपके कहते हैं हुक्म का पत्ता। क्या कहते हैं इस पत्ते को? हुक्म। ये हुक्म का पत्ता कहते हैं। आई बात समझ में? ये आपके हुक्म का पता हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके ये जो पता है, इस पत्ते को आपको कहते हैं पान का पता। क्या कहते हैं? पान का पता। तो यहाँ पे लिखेंगे पान का पता, ये हो जाएगा आपके पान का पता। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ये जो पता है, ये आपके कौन सा पता है? ईंट का पता। तो यहाँ पे लिखेंगे ईंट का पता, ये आपके हो जाएगा ईंट का पता। उसके बाद में यहाँ पे जो ये बचे हुए पते हैं, इनको कहते हैं आपके चिड़ी का पता। तो यहाँ पे लिखेंगे चिड़ी का पता, चिड़ी का पता। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आपके प्रश्न में एक बात पूछी जाती है कि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या आपके लाल रंग का पता है। उसके बाद में आपको इन पत्तों को देखोगे तो ये भी आपके लाल रंग का पता है। इसका मतलब आपके लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं? यहाँ पे आपके 26 पत्ते होते हैं जो आपके कैसे होते हैं? लाल रंग के। कौन कौन से? एक तो आपके पान वाला लाल रंग का होता है और दूसरा आपके ईंट वाला है, ये भी आपके क्या होता है? लाल रंग का पता होता है। तो आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है काले रंग के पत्ते कितने होते हैं। जल्दी से आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको कमेंट्स करके अभी बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को जरूर देखूंगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले। आइएगा, सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं हल। हल। अब देखिएगा, सबसे पहले मुझे आपको बताना है ताश की जो आपके ताश होती है, ताश में आपके टोटल पत्ते कितने होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ताश में या फिर कह सकते हो गड्डी में, ताश में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या बताइए। ताश में कुल पत्तों की संख्या आपकी कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। 52 में आपके 4 समूह बने होते हैं। 4 समूह के आपको अलग अलग नाम भी मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे देखो, हुक्म के पत्ते भी 13 होते हैं, पान के पत्ता 13, ईंट के भी पत्ता 13 और चिड़ी का पत्ता 13 होते हैं। और सभी को जोड़ोगे तो आपके टोटल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। सबका नाम यहाँ पे आपको दे रखा है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिए गए, उस पहले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे कहा जा रहा है लाल रंग का बादशाह। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे आपको बताना है लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं। टोटल पत्ते आपके होते हैं 26। उसमें आपको कहा जा रहा है लाल रंग का बादशाह कितना होता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपके ये पान वाला लाल रंग का बादशाह हो गया एक। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ईंट में, तो ये ईंट में भी आपके एक क्या है? एक लाल रंग का बादशाह है। तो आपके टोटल लाल रंग के बादशाह कितने हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। बताइए लाल रंग का बादशाह कितने हैं? लाल रंग के बादशाह के पत्ते आपके कितने हैं? 2 है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हम लाल रंग के बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता को P से लिखेंगे, PE बराबर। अब देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बहुत सिंपल सूत्र है। तो यहां पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम बटे हो जाएगा आपके कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके लाल रंग का बादशाह कितना होता है? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा में आपके कुल परिणाम, यानी आपके टोटल ताश में पत्तों की संख्या कितनी थी? 52। तो यहाँ पे लिख देंगे 52। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग 2 में एक बार चले जाएगा, 52 में आपके 2 का भाग 26 बार वाला चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/26 ANS। तो ये हमने पहले प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पता। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रश्न में यहाँ पे लिखेंगे फेस कार्ड पत्तों की संख्या
पत्तों की संख्या, बताइए फेस कार्ड पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि फेस कार्ड पत्तों की संख्या। फेस कार्ड मतलब आपके यहाँ पे चित्र बना होना चाहिए, फेस बना होना चाहिए, चेहरा बना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फेस कार्ड, इसका फेस बना हुआ है, इसका भी फेस है, इसका भी फेस है। तो यहाँ पे आपके एक समूह में आपके फेस वाले पत्ते कितने, 3। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपके हुक्म के पत्ते में फेस कार्ड कितने, 3। उसके बाद में आप देखोगे नेक्स्ट, ये आपके पान वाले पत्ते, इसमें भी आपके फेस कार्ड कितने हैं। तो यहाँ पे देखो फेस वाले 3 पत्ते, तो ये आपके 6 हो गए। 6 के बाद में आप देखोगे ईंट का, तो यहाँ पे ईंट में भी आपके देखोगे तो फेस कार्ड कितने, 3 है, तो ये 6 9 हो गया। उसके बाद में लास्ट में जो आपके पत्तों का समूह है चिड़ी वाला, इसमें भी आप देखोगे तो आपके फेस कार्ड कितने, 3 है। इसका मतलब आपके टोटल फेस कार्ड के पत्तों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पे आपको फेस कार्ड का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता निकालें, बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फेस कार्ड का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता को लिखते हैं PE बराबर क्या हो जाएगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके फेस कार्ड के पत्तों की संख्या पूछी जा रही है। तो फेस कार्ड के पत्ते कितने आपके, 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12। और आपके कुल परिणाम मतलब टोटल आपके ताश में पत्तों की संख्या कितनी है, 52। तो यहाँ पे लिख देंगे 52। अब यहाँ पे भाग देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, शेष आपके 1 बचा 12। 12 में आपके 4 का भाग 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके 52 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके फेस कार्ड के पत्तों की प्रायिकता आपको पूछी गई थी, प्रायिकता कितनी प्राप्त हुई है, 3/13 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना। कितना आसान प्रश्न है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न को देखोगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पता। कौन सा आपको प्रायिकता निकालनी है, लाल रंग का तस्वीर वाला पता है, उनकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रश्न में आपको कहा जा रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पता। बताइए लाल रंग में तस्वीर वाला पता कितना है। तो यहाँ पे देखो ये आपके क्या पान, ये पान भी आपके लाल रंग का है। इसमें आपके तस्वीर वाला पता क्या है, तो आपके कितने हैं, देखो 3 आपके यहाँ पे पान में आपके लाल रंग वाले तस्वीर वाले पत्ते हैं। उसके बाद में ये भी लाल कलर का है, आपके देखोगे ईंट, ये भी आपके लाल कलर का है। तो मैंने आपको बताया था लाल रंग के टोटल पत्ते कितने, टोटल आपके पत्ते हैं 26 में से देखो यहाँ पे इस लाल रंग में भी तस्वीर वाले पत्ते कितने, 3। तो 3 आपके पान में, 3 ईंट में, टोटल आपके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा, आपके टोटल हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब आपको लाल रंग का तस्वीर वाला पता प्राप्त करने की प्रायिकता निकालें, बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता को P से लिखेंगे, P बराबर। अब यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र क्या है, बहुत ही सिंपल है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते आपके कितने, 6 है। तो ये आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कुल परिणाम मतलब आपके टोटल पत्ते कितने, 52। तो यहाँ पे बटा में हो जाएगा 52। अब यहाँ पे जिस संख्या से कट रहा है उसका भाग दे दो। यहाँ पे 2 का भाग कितने बार जा रहा है, 3 बार। इसमें 2 का भाग कितने बार जाएगा, 26 बार। और किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, 3/26 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। कितना आसान प्रश्न है। उसके बाद में आपको चौथा प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको कहा जा रहा है पान का गुलाम। तो यहाँ पे देखो पान वाले पत्ते कितने, पान वाले पत्ते आपके सिर्फ कितने हैं, सिर्फ आपके 13 पत्ते हैं। उसमें भी आपको एक पत्ता कहा गया है गुलाम। तो यहाँ पे गुलाम किस पत्ते का नाम है, ये जे है, जेक्स का नाम, इसका नाम आपके गुलाम है। तो आपके लाल रंग में गुलाम के कितने पत्ते, एक ही पत्ता है। यहाँ पे लाल रंग का नहीं कहा, सिर्फ आपके पान का पत्ता है। तो पान के पत्ते आपके 13 ही होते हैं। 13 में आपके गुलाम कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न में आपको कहा गया है पान का गुलाम। तो यहाँ पे लिखते हैं पान का गुलाम
पान का गुलाम एक ही है, तो यहाँ पे पान का गुलाम बराबर कितना हो जाएगा, पान का गुलाम का पत्ता एक ही है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। अब पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता निकालें, बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता को लिख सकते हैं पी बराबर क्या हो जाएगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहां पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम बटे हो जाएगा कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब पान का गुलाब के पत्तों की संख्या कितनी है, पान का गुलाम एक ही है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। कुल पत्तों की संख्या आपके 52 है, तो यहाँ पे आपके पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, 1/52 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। कितना आसान प्रश्न है ना। अब यहाँ पे हम आगे प्रश्न को सोल्व करते हैं। आगे यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है 5वां, जिसमें आपको कहा जा रहा है हुक्म का पता। किसका कहा जा रहा है, हुक्म का पता। तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है हुक्म के पत्ते कितने। तो ये सभी आपके क्या है, हुक्म के पत्ते हैं। टोटल आप पत्तों को गिनोगे तो ये आपके 13 पत्ते। कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं। आप कहो तो मैं यहाँ पे आपको गिन के बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आपके 13। टोटल आपके हुक्म के पत्तों की संख्या कितनी है, 13। यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे हुक्म के पत्ते बराबर हुक्म के पत्तों की संख्या कितनी है, 13। अब यहाँ पे आपको हुक्म के पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता निकालें, बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता को लिख सकते हैं PE बराबर हो जाएगा आपके, प्रायिकता का सूत्र क्या है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे हो जाएगा आपके कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके हुक्म के पत्ते कितने, हुक्म के पत्ते आपके 13 हैं, ये आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कुल परिणाम मतलब आपके टोटल पत्ते कितने, टोटल पत्ते आपके 52 है। अब यहाँ पे देखो 13 का 13 में भाग एक बार जाएगा, 13 में आपके 52 में भाग 13 का कितने बार जाएगा, 4 बार। 13 चौक 52 होता है। तो आपके हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 1/4 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे लास्ट आपको छठा प्रश्न दिया गया, ये 5वां प्रश्न था। अब यहाँ पे आपको छठा प्रश्न दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है एक ईंट की बेगम। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक ईंट की बेगम प्राप्त करने की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे मैं आपको ईंट के पत्ते बता देता हूँ। ये आपके ईंट के पत्ते सिर्फ आपके 13 है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेगम का गया है। तो बेगम आपके ये है, क्या है, ये आपके बेगम। बताइए ईंट के पत्तों में बेगम के पत्तों की संख्या कितनी है, एक ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक। तो यहाँ पे लिखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में लिखेंगे ईंट की बेगम। बताइए ईंट की बेगम के पत्तों की संख्या कितनी, एक है। अब यहाँ पे ईंट का बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता आपको पूछेगी, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता को लिख सकते हैं PE बराबर हो जाएगा आपके घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे हो जाएगा आपके कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके ईंट के बेगम के पत्तों की संख्या कितनी, एक। तो ये आपके एक हो जाएगा। कुल पत्तों की संख्या आपकी कितनी, 52। तो यहाँ पे लिख देंगे 52। ये आपके क्या है, ईंट का बेगम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता है आपके 1/52 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। इसी के साथ में ये प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।